राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज एक ऐसी घटना हुई है जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के दौर में और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सुरक्षा की चूक नहीं हुई जैसी आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के हाथों करारी हार के डर से पंजाब में देश के पीएम मोदी के कार्यक्रमों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। ऐसे में नियमों के मुताबिक राज्य को सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने की जरूरत थी। साथ ही आकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिरोजपुर के कांग्रेस विधायक परमिंदर ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लौट कर जाना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। उन्होंने बताया कि रात को प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटा दिया गया था। चन्नी ने कहा कि हम अपने पीएम का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की बात गलत है। वहीं किसी तरह का खतरा नहीं था और हम उन पर लाठी नहीं चला सकते थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता इस मामले पर राजनीति ना करें। मामले पर बेवजह राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम चन्नी ने कहा कि मैं किसानों पर लाठियां नहीं चला सकता हूं। अपनी सफाई पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कुछ है तो हम जांच कराएंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर अब जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। सभी व्यवस्था एसपीजी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर की गई थी। हरियाणा और राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभी बसों के लिए रूट बनाया गया था। पीएम ने हुसैनीवाला की सड़क यात्रा करने का फैसला किया। सड़क मार्ग से यात्रा करना उनके मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पीएम की सुरक्षा मामले में आम आदमी पार्टी ने पीएम पर ही करारा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री जी, एक रैली रद्द होने की वजह से आप इतने गुस्से में हैं। जरा उन 750 किसान परिवारों के बारे में सोचिए जो आपकी जिद की वजह से किसान आंदोलन में शहीद हो गए। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान मेरे लिए थोड़े ही मरे। अमृतसर की तहसील अजनाला के गुरुद्वारे साहिब में बेअदबी का मामला सामने आया है। इस मामले में सेवादारों ने एक युवक को पकड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह संदिग्ध को हिरासत में लेकर गुरुद्वारे साहिब के कमरे में पूछताछ करने ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के सुपौल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मधेपुरा के वार्ड पार्षद के दोनों बेटों की हत्या करके कोसी नदी में फेंक दिया गया। मृतक बच्चों की मां को इसमें चुनावी रंजिश का अंदाजा लग रहा है। मृतकों की मां के मुताबिक अगर पुलिस इस मामले की सही जांच करे तो बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ इंद्र प्रकाश ने कहा है कि जांच के बाद इस मामले में खुलासा हो सकेगा। पुलिस दोनों सगे भाइयों की मौत को संदेहास्पद मानकर जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया। हैकर की मदद से ये गैंग वारदात को अंजाम देता था। इस गैंग के 6 आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग के पीछे दिल्ली पुलिस 6 महीने से लगी थी। पुलिस ने अपने ही एक सिपाही को छात्र बनाकर भेजा, फिर जाकर गैंग को दबोचने में कामयाबी मिली। पुलिस ने मास्टरमाइंड राज तेवतिया के पास से कंप्यूटर और जरूरी सामान जब्त किया है।